अरे बहू, ये देखो सोफे के नीचे कचरा है, वहाँ भी झाड़ू लगा दो। वो क्या है ना सासू माँ कि मैंने अपने घर में कभी झाड़ू पोछा किया ही नहीं। अच्छा। हाँ सासू माँ, वहाँ काम वाली आती है ना, और जब नहीं आती तो मेरी माँ कर लेती है। ठीक है, पर जल्दी करो बेटा, 8 बज रहे हैं और सुमित 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर सासू माँ, इतनी जल्दी खाना कैसे बन पाएगा? मैं जाकर कुछ तैयारी करती हूँ, तुम जल्दी से काम निपटा कर आ जाना। उसके बाद जब सुनिधि नहा धोकर किचन में पहुँचती है, बताइए माँ जी, मैं क्या करूँ? सब्जी दाल चावल सब बन गया है और आटा भी लगा दिया है, तू बस फटाफट से रोटियां सेक ले। पर ये क्या सासू माँ, एक ही सब्जी? हाँ तो क्या हुआ, दाल तो है ना साथ में। अच्छा देखिए, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ सासू माँ, मेरे यहाँ तो एक सब्जी में कोई खा ही नहीं सकता। ये कहकर वो रोटियां सेकने लगती है। हाँ ठीक है, पर जल्दी हाथ चला, सुमित के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। फिर दोपहर में कावेरी सुनिधि से कहती है, बहू, आज किराने की लिस्ट बना लेना, सुमित कल जब ऑफिस से आएगा तो सामान भी लेता आएगा। ठीक है माँ जी, बताइए क्या क्या लिखना है। देख बहू, अब तो रसोई तुझे ही संभालना है, तो तू अपने हिसाब से लिख ले, ठीक है ना बहू? हाँ ठीक है माँ जी। और हाँ, लिस्ट ध्यान से सुमित को दे जरूर देना। जी ठीक है। फिर दूसरे दिन लंच बॉक्स के साथ सुनिधि एक लिस्ट भी देती है। ये लिस्ट अभी जाते टाइम किराने वाले को देते जाइएगा और शाम को सामान ले आइएगा। अच्छा ठीक है। जब शाम को सुमित घर आया तो बहुत गुस्से में था। माँ जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, बड़ी गुस्से में लग रहा है। ये कैसा किराने का सामान लिखा था माँ? हर बार तो 5-6 हज़ार के अंदर आ जाता था और इस बार 15 हज़ार है। 15 हज़ार? एक बार लिस्ट तो दिखा बेटा। आटा 20 किलो, दाल 5 किलो, चावल 10 किलो, बादाम 1 किलो, काजू 1 किलो, घी 5 किलो। बहू, कहीं लिस्ट बदल तो नहीं गया? नहीं माँ जी, लिस्ट बदला नहीं है, ये मैंने ही लिखा है। पर इतना सामान तो किसी प्रोग्राम में आता है बेटा। माँ जी, तो फिर लिस्ट आपको ही बनाना चाहिए था। हमारे मायके में तो किराने का सामान ऐसे ही आता है। चुप हो जा अब, मैं अब एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। मुझे पता है कि तेरे मायके वाले कितने रईस हैं। उसके बाद सुनिधि गुस्से में कमरे में चली गई। ये क्या किया बेटा तूने, रुला दिया उसे। माँ, तुमने बातें नहीं सुनी उसकी? बेटा, अभी उसमें बचपना है, पर तुम तो समझदार हो ना। अब जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं चाय बनाती हूँ। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए, पर सुनिधि की सेखी बघाड़ने की आदत नहीं गई, लेकिन सुमित का चिढ़ना बढ़ गया। एक दिन कावेरी सुनिधि के लिए साड़ी लेकर आई और फिर, बहू, ये साड़ी ले, ये मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। तुम ना होली पर इसी साड़ी को पहनना, ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, पिछले साल सेम ऐसी ही साड़ी मेरी माँ ने कामवाली को दी थी। ये सुनकर सुमित को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि कावेरी जी उसे इशारे से चुप रहने को कहती है। फिर अगली सुबह सुमित ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बोला, माँ, लंच बॉक्स रेडी हो गया? बहू, टिफिन तैयार है क्या? हाँ, बस हलवा रखना बाकी है। जल्दी कर बहू, ला हलवा मैं रख देती हूँ। सासू माँ, ऐसा हलवा तो मेरे घर में किसी के गले से ना उतरे। हम लोगों को तो एकदम घी में तर हलवा पसंद है। इतना सुनते ही सुमित के सब्र का बांध टूट गया। वो अंदर गया और हाथ में एक सूटकेस लेकर आया। सुनिधि चलो। लेकिन कहाँ? तुम्हारे मायके। पर क्यों? अब वहीं रहो और खूब दूध घी खाओ। जब तुम्हारा पेट भर जाए तब आ जाना। अरे बेटा, एक बार सुन तो सही। नहीं माँ, मैं अब और नहीं झेल सकता। इतना कहकर उसने सुनिधि का हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए उसे मायके छोड़ाया। उसके कुछ दिन बाद कावेरी जी बोलती है, बेटा,
तू तो पूरे दिन ऑफिस में रहता है और मैं पूरे दिन घर में अकेले रहती हूँ और ये खाली घर खाने को दौड़ता है। पर माँ मैं कैसे जाऊँ, बड़े गुस्से में छोड़कर आया हूँ उसे। तो क्या हुआ बेटा, पूरे दिन घर में चहकती फिरती थी। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ संडे को। फिर अगले दिन सुमित के ऑफिस जाते टाइम कावेरी जी ने कहा, बेटा आज ध्यान से ले आना बहू को। अरे नहीं नहीं माँ, आज नहीं, आज ऑफिस में बहुत काम है। शाम को जब सुमित घर वापस आया तो उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है। चलो कोई नहीं, एक्स्ट्रा चाबी से खोल लेता हूँ। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही सुमित सोफे पे बैठा तो उसकी नज़र टेबल पर रखी लिस्ट पर पड़ी। मैं बहू को लेने जा रही हूँ, अगर तुझे आना हो तो तैयार होकर पास के पार्क में आ जाओ। उसके बाद सुमित जल्दी से टैक्सी लेकर पास के पार्क में पहुँचा तो देखा कि माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। आ गया तू, मुझे पता था तू जरूर आएगा। मायके में कावेरी जी से सुनिधि की माँ ने कहा, आइए आइए समधन जी, कैसी रही आप लोगों की तीर्थ यात्रा? अरे मैंने ही माँ को बताया था कि आप लोग तीर्थ यात्रा पर गए हैं, तभी तो मुझे जल्दबाजी में यहाँ छोड़ गए थे। हाँ जी, बहुत अच्छी रही। फिर कावेरी जी ने सुनिधि की माँ से कहा, समधन जी सुनिधि से कहिए कि हम जल्दी ही निकलेंगे, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी। जी बिल्कुल, तैयारी हो चुकी है, खाना भी तैयार है, आप लोग खाकर ही जाइएगा। फिर खाना खाने के बाद कावेरी जी ने कहा, खाना बहुत अच्छा था समधन जी, खा के तो मज़ा ही आ गया। अरे समधन जी, सुनिधि ने बताया था कि हमारे यहाँ बिना 3-4 सब्जी और मिठाई के कोई खाना ही नहीं खाता, पर हमसे जितना हो सका उतना ही व्यवस्था की। उसके बाद सुमित ने मन ही मन कहा, अच्छा तो मैडम जी यहाँ पे ससुराल के तारीफों के पुल बांधती है। उसके बाद घर पहुँचने पर कावेरी जी ने सुनिधि से कहा, बेटा ये अच्छी बात है कि तुम दोनों घरों की इज्जत बनाए रखना चाहती हो, पर याद रखो बेटा ये झूठ की नींव पर नहीं होना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, अब बात मेरी समझ में आ गई है। तो दोस्तों हमें तारीफ़ उतना ही करनी चाहिए जिससे किसी को ठेस ना पहुँचे।